पीएम ने अनाउंसमेंट क्या क्या की है उस पर एक बार मैं सरसरी निगाह डालूंगा और उसके बाद हम उसके कारणों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है किस तरह से सपा कांग्रेस आदि जो है रिएक्ट कर रहे हैं उस पर। तो सबसे पहला तो ये आया कि प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम। तो हमारा तो वर्क फ्रॉम होम ही है मोदी जी, हम पहले से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। उसके बाद आया कि सोना मत खरीदिए, तो औकात तो उतनी अब है नहीं कि सोना खरीदा जा सके, तो ये भी ठीक चल रहा है अभी तक मोदी जी। उसके बाद तेल डीजल का, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन जो है कम कीजिए। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो यहाँ पे भी मैं ओके जा रहा हूँ, मतलब आदत पड़ी हुई है मेरी। कुकिंग ऑयल का यूज कम कीजिए। हमारी धर्मपत्नी जी इस मामले में जो है वो बहुत अच्छी हैं, वो आरंभ से ही कम तेल का ही प्रयोग करती हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र एंड मूव टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग, तो ये मैं गांव में करता हूँ, मैं नहीं करता, हमारे पिताजी करते हैं। कि हमने जो है गाय जो पाली है उसी का जो गोबर होता है वही हम खेतों में डालते हैं और उसी से जो घास होता है वो गाय खाती है, दूध देती है, ऑर्गेनिक है। बाकी चीज़ें भी उसी से मूलतः कहते हैं, बट पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि विडिसाइड और ये सारा कुछ आपको डालना पड़ता है कभी कभार। तो ये जो है अब देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं मोदी जी। फियर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, भारत में उस स्तर के प्रोडक्ट बनने लगेंगे तो हम स्विच कर जाएंगे। पर सोनी का कैमरा है जो मतलब यूएस बेस्ड कंपनी, जापान बेस्ड कंपनी है, क्या कहते हैं रोडकास्टर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है जिसका मैं माइक यूज करता हूँ, मिक्सर यूज करता हूँ। गोडॉक्स चाइना का है, बहुत अच्छे लाइट्स बनाती है। मेरे पास कैनिंगस्टन का एक क्या कहते हैं पावर्ड यूएसबी हब है, यूएसबी ने डॉक आप कह लो मैकबुक के लिए, वो जो है संभवतः अमेरिका से है। सैमसंग का एसएसडी है जो साउथ कोरिया का है। और क्या मेरे पास आईपैड है, मैकबुक है, अमेरिका का है, फ़ोन जो है अमेरिका का है। तो दुर्भाग्य से मोदी जी मतलब ऐसी बहुत चीज़ें हैं नहीं जो यहाँ पे बन रही हैं जो मैं अपने लिए यूज करूँ। बाकी चीज़ शर्ट वर्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में ही बनता है तो वही यूज करता हूँ। बट आपने कहा है तो थोड़ा बहुत जो है सह लेंगे थोड़ा सा। और अवॉइड फॉरेन ट्रैवल फॉर 1 ईयर, वो तो औकात से बाहर की विषय वस्तु है, तो वो तो हम कर नहीं रहे हैं। तो मोदी जी ने ये सारी बातें मित्रों कही हैं। अब अपार्ट फ्रॉम द जोक्स कि ये जो मेजर्स हैं वो क्यों लिए जा रहे हैं, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना पड़े, और कुछ समय पूर्व भी उन्होंने संकेत किया था इस तरह का, तो सबसे पहले हमें इसे इस लाइट में नहीं, इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि मोदी एक दिन उठा और बोला कि नहीं सोना वोना नहीं खरीदना चाहिए, उसको चिंता होगी। नहीं, ये क्या जो भी हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था पे या बाकी और भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे किस तरह के संकट आ रहे हैं, उसके पीछे क्या भारत है या क्या यह भारत के नियंत्रण में है। ठीक है, मैं अभी कुछ जो बोलूँगा उस पर एक नेचुरल सा प्रश्न ये आएगा कि हमने एंटिसिपेट क्यों नहीं किया था कि ये सब होने वाला है, उसका भी मैं उत्तर दूंगा। अब क्या है कि जब अर्थव्यवस्थाएं खुली हुई होती हैं और उसमें से भी कुछ वैसी चीज़ें जो आपके यहाँ होती ही नहीं हैं, जैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत अपना 99% सोना आयात करता है। साथ ही दूसरा फिगर यह है कि $5 ट्रिलियन वर्थ सोना जो है भारत के महिलाओं के पास है। मंदिरों में कितने ट्रिलियन का पड़ा हुआ है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। उसके बाद भी मतलब हम अभी भी जब भी विवाह होगा या कुछ भी होगा, और मोस्टली विवाह में हम बल्क में सोना खरीदते हैं। आप मान के चलो कि कोई भी थोड़ा भी मिडिल क्लास व्यक्ति होगा वो कम से कम 100 ग्राम 10 भरी या 10 तोला सोना तो खरीद ही रहा है। अब इसको आप प्रति वर्ष कितने विवाह होते हैं उससे कर लीजिएगा तो ये अमाउंट बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर बाकी लोग भी कितना भी निर्धन हो, कुछ भी हो, फिर भी सोना या चांदी वो कम से कम मतलब मान के चलिए कि
कुछ नहीं हो तो भी 10 तोला, आधा 10 तोला बोल रहा हूँ, 1 तोला आधा तोला टाइप करता ही है। तो ये क्या है ना, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मोदी जी के कहने के बाद भी रुकने वाला नहीं है। 1.5 लाख रुपये चला जाएगा भरी, फिर भी लोग खरीदेंगे ही, तो ये नहीं खरीदा जाएगा। चिदम्बरम ने भी 2013 में यही सब बोला था कि हमें नहीं खरीदना चाहिए। 6 महीना साल भर के लिए अगर सोना भारत के लोग ना खरीदे तो भारत की इकॉनमी गजब का मतलब अलग ही पेस पकड़ सकती है। उसने ही बोला था। मोदी तो चलो कांग्रेसियों के लिए मूर्ख है, वो तो हार्वर्ड से पढ़ के आया है चिदम्बरम, तो वो बोल रहा हो कोई सेंस तो होगा। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, बट प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हम बंद करें या कम करें, संभवतः क्या बोला है मोदी जी ने, अवॉइड बाइंग, मतलब खरीदिए ही मत। तो ये तो मोदी जी इम्पॉसिबल चीज़ है, ये तो बेकार टाइप का, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये होने वाला है। आप बोल दो कम खरीदिए, बिना काम का ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए मत खरीदिए, ये सब मत कीजिए। और वैसे भी जिस हिसाब से रेट जा रहा है तो बहुत कम लोग जो है खरीदेंगे। बट हाँ, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी है, क्योंकि गोल्ड का दाम जो है कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होगा। 2 साल पहले 69,000 टाइप का था, और उसके बाद से 2 साल में वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये जा कर के आने वाले समय में स्टेबल होगा, गिरेगा। इस कारण भी खरीदना इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से वो अच्छा नहीं। हालांकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यदि आप आईएएस अधिकारी हैं तो आप मतलब 5 करोड़ की ज़मीन खरीद सकते हैं, और फिर वहीं से एक मिस्टीरियसली सड़क पास कर जाएगी, और उस सड़क के आसपास जो आपने भूमि खरीदी है, पहले कृषि यूज का था, उसको बदल के आप आवासीय बना देंगे तो 55 करोड़ की हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब आप, ये भी एक है तरीका है, राजा बनिए हैं, गरीबों की तरह मत कि सोना खरीद लेते हैं 10 साल में 50% रिटर्न आएगा ना, ये वाला जो भी है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, या फिर तेल भी हमारे यहाँ नहीं है। हम अपना अधिकांश रिक्वायरमेंट जितना भी तेल का है वो हम रूस से, मिडिल ईस्ट से, या यूएसए से, या अन्य स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, परंतु हम क्रूड ऑयल जो है हमारे पास कोई रिज़र्व है नहीं, मतलब एक साइजेबल रिज़र्व नहीं है। हमें गैस फील्ड और ये सब जो है इधर उधर मिलते रहें, बट क्रूड के मामले में हम लोग थोड़े पीछे, हमारे इधर नहीं होता है। तो हमें इसके लिए दूसरों पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। अब जो आपका प्रश्न आएगा कि क्या भारत एंटिसिपेट ने किया था, हमारे पास आज भी जो एक क्या बोलते हैं इस पर, हमारे जो अधिकारी लोग हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, उनका सुनिए उन्होंने क्या बोला है। भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सब चीज़ जो है वो ठीक है, मतलब कंट्रोल में है। हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है और बाकी चीज़ें भी है, तो हमें जो है पैनिक की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। सब मतलब मोर और लेस कंट्रोल में है। और बाकी डिटेल में है कि 60 दिन का हमारे पास पेट्रोलियम का है, गैस का भी 45 दिन का रोलिंग स्टॉक हमारे पास है। तो ऐसी कोई अभी जो है आपात स्थिति अभी नहीं आई है। हालांकि फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रूड का दाम जो है स्कैर्सिटी के कारण बढ़ता जा रहा है, इस कारण हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर दबाव है। बट अगेन फिर लोग कहते हैं कि रूस से ले रहे थे चीप, आप इथेनॉल आप मिला ही रहे हो, तो फिर थोड़ा जो पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग की तो अभी जो है थोड़ा सा सह लो। ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। अब देखते हैं इस पर सरकार जो है क्या करती है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ये एंटिसिपेट क्यों नहीं किया था,
राहुल गांधी भी एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी का कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद, ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पे डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बचकर निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज सीएम पीएम के वश की बात नहीं। और राहुल जी ने लिखा है तो सही लिखा होगा कि ये जो है नाकामी के सबूत हैं। कल मैं एक स्पेस में था और कल मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली थी कि राहुल गांधी इस बात को यही कह के भुनाएगा कि यदि सरकार को अभी ये सब बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब सरकार जो है फेल कर गई। अब देखा जाए कि क्या एक्चुअल में गवर्नमेंट फेल हो गई यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बात कि जो लोग कहते हैं कि एंटिसिपेट नहीं किया था, क्या किया था, इसलिए 60 दिन का स्टॉक है, कभी 5 दिन और 10 दिन का हुआ करता था, 60 दिन का है, इसका मतलब अभी हम ठीक हैं, एक कुशन है हमारे पास। 2 महीना एक बहुत बड़ा समय होता है ऑल्टरनेट सोर्सेज से अरेंज करने का, बाकी चीज़ें करने का, तो वो है और लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात, आपकी इकॉनमी क्या इतनी रोबस्ट है कि आप 100-200 बिलियन डॉलर का तेल कहीं से खरीद करके ले आओ? नहीं है आपकी इकॉनमी वैसी रोबस्ट। आप ऑलरेडी फिस्कल डिफिसिट कितना 4% 3% से ऊपर नॉर्मली रहता है, और ये जब आपदा इस तरह की आती है जो दूसरे युद्ध के कारण भारत के ऊपर हो, तो फिर आप साइड से पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, साइड से आप पैसा निकाल सकते यदि आप 80 करोड़ लोगों को फ्रीबीज नहीं दे रहे होते। हर स्टेट में हजारों करोड़, मतलब जो हजार नहीं, आप टू द ट्यून ऑफ 50,000 ऑफ करोड़। छोटा स्टेट है तो 20,000 30,000 करोड़ टाइप का होगा, बड़ा है तो लाख करोड़ टाइप का होगा, जो या तो उतना ट्यून में फ्रीबीज दे रहा है या देने की सोच रहा है। ऐसे में आप बताइए कि आपके पास पैसा अलग से है कहाँ कि आप क्रूड कहीं से परचेज कर सको, और क्रूड आप कहाँ से परचेज कर लोगे? मिडिल ईस्ट से आ नहीं पा रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि हम देंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा है जितना आपको चाहिए उतना दे देगा, नहीं देगा वो। उसको आपके ऊपर भी नियंत्रण करना है, वो बोल देगा कि नहीं, एक लिमिट है। रूस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो जो बड़े बड़े क्रूड के सप्लायर्स हैं, या वेनेजुएला एक नया आया है, वो भी यूएस के थ्रू लेना पड़ेगा। तो आपके पास तो अगर पैसा है भी, तब भी आप स्टॉकिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके लिए फिर जो है यूएस के नीचे गिरना पड़ेगा कि भाई हमको दे दो। तो बोलेगा कि तुम हमें क्या दे रहे हो टेबल पे। तो क्या भारत को वो करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। तो एंटिसिपेट हम यदि कर भी लें, फिर भी हमारे पास ऐसा नहीं कि अतिरिक्त पैसा कहीं पड़ा हुआ है। हम वेलफेयर इकोनॉमी है, और उसके चक्कर में जो है हमारे पास उतना कभी भी धन नहीं होगा कि हम अपने आप को 1 साल के लिए आत्मनिर्भर बना दें और हमारे ऊपर जो उसका प्रभाव ना पड़े। तो मुझे लगता है कि जो लोग सिनिकल हो रहे हैं इस बात को लेकर के, और जो लोग अटैक कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ये प्याज नहीं है कि हम कहीं भी उगा लेंगे। अपने देश में खेत बहुत है, उगा लेंगे। ऑयल फील्ड्स आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से निकाल नहीं सकते क्रूड, और क्रूड निकलेगा नहीं तो तेल बनेगा नहीं। तो आपको कहीं बाहर पे डिपेंडेंट होना होगा, और बाहर की परिस्थितियाँ आपके अनुरूप नहीं चलेंगी। और ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ऐसा राष्ट्र है जो बोल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कर लो या फिर कुछ और कर लो। बहुत सारे देश जो है एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम सुप्रिया श्रीनेट जी के ज्ञान पे थोड़ा सा कि उन्होंने क्या बोला है, सुनिए। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है, घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो।
ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी को नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही ठीक है, हम इनका सेकेंड पार्ट अभी आगे दिखा। जो इन्होंने अभी बोला है कि राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था। अब यदि आप सुप्रिया जी अभी कह दें कि आदमी सांस लेता है, सबको पता है कि आदमी सांस लेता है, हर जीव जो है सांस लेता है, ये कोई नई इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं। उसी तरह राहुल गांधी क्या, हर व्यक्ति को पता है कि ईरान में युद्ध चल रहा है, उससे तेल का दाम बढ़ेगा, सामान्य सी बात है। अमेरिका जो करना चाह रहा था एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं, कैसे नहीं किया इंश्योर। मोदी ने बोला कि अब खत्म हो गया है भाई, हाय तौबा है तौबा, बर्बादी फैल गई। और यदि बोल भी रहा है तो आप लोगों ने, मतलब नेहरू जी ने मंत्र मार करके क्यों नहीं ऑयल फील्ड्स क्रिएट कर दिए थे इंडिया में? नहीं हो पाया ना। आप लोगों के आने से पहले 2/3 क्रूड जो हमारा मिडिल ईस्ट से आ रहा था, तो उसको डाइवर्सिफाई किया मोदी ने, अब 1/3 आ रहा है। मतलब क्या चाहते हो, तंत्र मंत्र से, क्रिस्टल बॉल गेजिंग से पता चल जाए कि यार आने वाले समय में युद्ध होगा, तो क्या हुई, युद्ध आरंभ हुआ और किसी को पता नहीं है समापन कब होगा। 3 युद्ध पैरेलली चल रहे हैं परमानेंट, यूक्रेन में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल वाला चल रहा है, और ईरान जो है लगा, ईरान इजराइल, ईरान और अमेरिका चल रहा है, और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के रिफाइनरीज को बम करना चालू कर दिया। तो ये तो होना ही है। तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात कि राहुल गांधी जी ने आगाह कर दिया था? हम भी कर रहे थे आगाह करने से क्या, उस इंफॉर्मेशन से आपने आगाह कर दिया और बोला कि नहीं सचेत तैयारी शुरू के। क्या तैयारी होनी चाहिए थी? क्या राहुल गांधी के पास इसका कोई समाधान था जो उन्होंने बताया? नहीं। राहुल गांधी खाली लिखते हैं कि हमें तैयार होना चाहिए। कैसे? शर्ट पैंट पहन के जेब में जो है नीले रंग की कलम लगा ली, ये तैयारी है? तैयारी है क्या एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए? आपको क्या लगता है कि आपने मार्च में बोला और अप्रैल में चूंकि चुनाव थे तो मोदी जी को उसी वक्त की नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, चुनाव में हमें जो है दाम बढ़ा देना चाहिए सब चीज़ का। चुनाव के समय दाम बढ़ जाता तो आप लोग तो यही कहते ना कि जाके कि देखिए नहीं मोदी जी ने अपने मन से नहीं बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है इसलिए, है कि नहीं? राहुल गांधी यही कहते कि भाई मोदी जी देखिए, मतलब उनके हाथ में क्या है, ये तो नेचुरल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। मतलब ये लोग चाहते हैं कि मोदी चुनाव हार जाए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसे हार जाना चाहिए, उसको सत्य बोलना चाहिए। भाई कोई पार्टी चुनाव के दौरान ऐसा कुछ नहीं करेगी। एलपीजी का ठीक है क्राइसिस बीच में हुआ, बट धीरे धीरे करके वो नॉर्मलाइज हो चुका है। आप लोगों ने पैनिक बांटा, इसके कारण हुआ था। हर आदमी सिलेंडर लेकर के दौड़ रहा था। यदि विपक्ष पैनिक नहीं बांटता बीच चुनाव में डिस्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, जो आपने कोविड के टाइम पे किया था कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के समय में तुमने उन्हें ट्रेन पे चढ़ा करके भेजने को विवश कर दिया था इस सरकार को, और उन्हें श्रमिक स्पेशल चलानी पड़ी थी। खचखचाकर भरे हुए ट्रेन, क्योंकि तुम चाहते थे कि 1 लाख करोड़ लोग मर जाएं और फिर हम सरकार को घेरेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुमने ट्रेन चला दिया। वो तो भगवान का मतलब कुछ है आशीर्वाद कि वो लोग बच गए। तो ये लोग यही चाह रहे हैं कि हमने पहले बता दिया। समाधान नहीं बता पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पहले बता दिया तो उसका करना क्या है। आगे सुनिए। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का लंबा अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है पैदल चलना चालू कर दें। सुप्रिया जी का ये मानना है
कि पीएम यार रोड शो काहे कर रहे हैं। पीएम जो है रोड शो क्या, पीएम कपड़े क्यों पहन रहे हैं, कपड़ा कहीं बनता होगा, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, परिवहन का यूज हो रहा है, उसमें भी तेल लग रहा है, तो नरेंद्र मोदी नंगटा होकर क्यों नहीं घूम रहे हैं। ये लोग इस स्तर तक जा सकते हैं बोलते बोलते। पीएम का एक प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, पीएम मजे के लिए मतलब 4 गनर लेकर के रौला टाइट करने के लिए नहीं घूमता है। और ये लोग चाहते हैं कि लोग इन्हें चुनाव में वोट दे दें। हर बार जब आप मोदी से या भाजपा से क्षुब्ध हो जाओगे, ये लोग मुंह खोलते हैं और उसके बाद विष्ठा करते हैं। आगे सुनिए। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं, बड़ी गर्मी है देश में। मतलब मोदी यूरोप की यात्रा पे जा रहे हैं, उधर उनकी गर्लफ्रेंड है। मतलब मोदी जी ने हर राष्ट्र में एक एक फिक्स कर रखी है, सुप्रिया सुले ऐसा मानती हैं संभवतः। मजे करने के लिए जा रहे हैं ना 5 दिन की विदेश यात्रा पे। और आप और हम जानते हैं कि भाई गर्मी तो भारत में यही 5 दिन पड़ेगी। और मोदी जी ने पहले जो है मेट डिपार्टमेंट से डेटा मंगवा लिया था कि भाई कब कब गर्मी पड़ेगी मित्रों, उसी समय निकल जाए क्या, ऐसे मेलोनी में आ रहा हूँ। इनको लगता है ये सब होता है कि मेलोनी जी को फ़ोन किया तो मेलोनी जी अरे इटली आओ, बहुत मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, अभी 25 डिग्री चल रहा है इधर पे, आइए मोदी जी उधर आपको हम पिज्ज़ा मार्गारीटा और ये सब जो है खिलाते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। इन लोगों को, ये लोग इस भाव से बोलते हैं कि पीएम जो है विदेश यात्रा कर रहा है। अबे वो प्रधानमंत्री है, वो पिकनिक मनाने या हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड करने नहीं जा रहा है उधर। प्राइम मिनिस्टर है और वो स्वीडन में, नीदरलैंड्स में, इटली में और संभवतः नॉर्वे में, पता नहीं। तो ये 4 देशों की यात्रा पे जा रहा है वो आदमी। जो आदमी प्लेन पे सोता है और बाकी टाइम काम करता है, उस पर इस तरह के आक्षेप मुझे नहीं लगता है कि मैं यही कह रहा हूँ कि इसी तरह की बकलोलियों के कारण इनका ये हाल है कि रोड पे बैठ कर के वीडियो बनाना पड़ता है, फुटपाथ पर बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है और इनको सीरियसली कोई भी नहीं लेता है। आगे सुनिए। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत। 12 साल में मोदी जी ने ईरान को भड़का भड़का के मार दे बम, मार दे बम। मोदी जी ने मतलब सुप्रिया जी के हिसाब से, फिर उसको नेतन्याहू को भाई तू भी मार बम मार पहन। ये इनको लगता है मोदी जी ने ये किया है 12 सालों में। उधर पुतिन को चढ़ा दिया, पेल दो साली यूक्रेन को, इतना सा है यार, पेलो सालों को। अमेरिका को भी ट्रम्प, अरे मारो बहन, क्या रखा हुआ है, मारो साला, इतना बम तुम्हारा खत्म कैसे होगा बे, उतना दूर में घर में कुछ ना, मार दो साला, राउंड दो। इनको लगता है कि मोदी 12 साल से ये कर रहा था। ईरान युद्ध के कारण क्रूड के ऊपर असर पड़ रहा है और भी 50 तरह के कारण होते हैं जिसके कारण आपकी इकॉनमी प्रभावित होती है। लेकिन इनको लगा कि नहीं, मोदी ने 12 साल से इस जगह पे हमें पहुंचा दिया है। सुप्रिया जी, इसी कारण आपकी यह स्थिति है कि आपको सड़क पे बैठ करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। आगे सुनिए। खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। असलियत यह है, सोनिया गांधी का मुझे लगता है 2012 या 13 का या ऐसे ही कुछ है, एक स्टेटमेंट है कि हमें we have been forced to raise the price of petrol and diesel। सोनिया गांधी की पार्टी के लोग किसी दूसरे को कॉम्प्रोमाइज ना कहे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक रहेगा। आप तो इतने पतित थे कि जब भारत एक्चुअल में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा था, आप तो ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हो, एनर्जी सिक्योरिटी का, जब हम परमाणु बम बना करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे तो सोनिया गांधी कह रही थी कि असली शक्ति संयम में है, हमें इसकी क्या आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाह रहा था
कि भारत ऐसा ना करे, सैटेलाइट लगा रखा था, सब कुछ किया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे आर्म फोर्सेज ने इंश्योर किया कि हम वो परीक्षण कर सकें। हमने एनरिच किया यूरेनियम और हमने दिखाया दुनिया को कि हम भाई कहाँ पर हैं। तो जब भी भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो कांग्रेस उसमें कभी सहभागी नहीं रहती है। तो तुम लोग कॉम्प्रोमाइज होने की बात ना करो। और हमें पता है कि ओमान में जाकर के राहुल गांधी क्या करता है, कैम्ब्रिज में जाकर के क्या करता है, अमेरिका में जाकर के क्या करता है, वहां पे क्या बोलता है। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द जो है ना, आप लोग मिरर पे लिख करके खुद पढ़ा करो, वो तुम पे ज्यादा लागू होता है बढ़िया से। कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पे आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर। ऐसे ही धिक्कार है आप पर, है दम, ये सब कह रहे थे। तुम इसी तरह से वही सड़क पे बैठ करके पोएट्री करती रहो सुप्रिया जी, और पूरा पार्टी आपकी करे और ये कहे कि राहुल गांधी जी की सलाह उसने दी कहाँ, सलाह कहाँ दी उसने। वो तो खाली बोलता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसके बियॉन्ड तो कुछ करता नहीं है। तो एक्चुअल में कहाँ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सलाह आपने एक्चुअल में कहाँ पे दी थी। खैर आगे देखिए, अखिलेश यादव ने भी ज्ञान दिया है, चुनाव खत्म होती है संकट याद आ गया, और बोले इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी। पहली बात अखिलेश जी, वो पाबंदी नहीं है, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस तरह से बचत करेंगे तो सरकार की मदद हो जाएगी, देश की मदद हो जाएगी। तो पाबंदी नहीं है। और 5 ट्रिलियन की जुमला नहीं है, वो एक्चुअल में है। पूरी दुनिया के जितने सूचकांक हैं उस पर वही रियलिटी है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी लगभग है, अभी कितना 4.5 पौने 5 टाइप के हैं। तो वो आपके कहने से जो जुमला नहीं हो जाता। अब इनका ये है कि हम लोग गुट निरपेक्ष ना रहे और उसके कारण से व्यापार कारोबार में, मतलब जो भी अब अखिलेश भाई का जो भी मतलब जितना भी ज्ञान है उसी हिसाब से इन्होंने बताया कि भाजपा तो ये इनवाइट किया उसने, इसमें ईरान का, अमेरिका का, इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। और मूल यह है कि ये लोग पैनिक बांटना चाहते हैं कि भाई देखो अभी तो आपको अब तैयार हो जाइए, कोविड टाइप का होने वाला है, न तेल मिलेगा, न सोना खरीद सकते हैं। ये पाबंदी सरकार जो बैन लगा रही इन सब चीज़ों पे, एक्चुअल में ये फिर से लोगों को, जो अभी बीच में 1 महीना पहले एलपीजी और तेल को लेकर के लोग पानी की टंकी में तेल भरवा रहे थे ना, वहीं पर ये लोग भेजना चाह रहे हैं। और इसका दूसरा कोई कारण हमें नहीं दिख रहा है।